ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स टू द पावर ऑफ 3/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स टू द पावर ऑफ 3/2 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 3/2। अब कुछ दिमाग में आया क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन डू? एक्स टू द पावर ऑफ 3/2 को आप टी ले लो तो कितना आ जाएगा? 3/2 एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 dx इज इक्वल टू टी। ये स्टेप तो क्लियर है। 2 को अगेन 3/2 into 1/2, 3/2 plus 1/2 कितना आ जाएगा? 4/2 यानी 2 का आएगा। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? x to the power of 1/2 dx will be equal to 2/3 dt। और ये क्वेश्चन क्या बन गया? 2/3 हो गया, ये dt हो गया, इसकी जगह t हो गया, और ये क्या? साइन इनवर्स t। ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। ये कितना आ जाएगा? 2/3। फर्स्ट फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना आ जाएगा? देखो जरा, t²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना आ जाएगा? 1/√1 - t² इनटू क्या? t²/2। अब क्या लिख सकते हैं? 2/3 को पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये 2/3 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? 1/3 t², 1/3 t² साइन इनवर्स t, ऐसा कुछ बचेगा। अब ये इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो फिर इससे इधर क्या आ जाएगा? -1/3। इधर पर क्या आएगा? देखो, देखना है, ये माइनस साइन को हम लोग अंदर लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग दिस एज प्लस और ये -t²। क्या किया आप लोगों ने? एक तो 2/3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 का ये 2 डिनोमिनेटर का दोनों जगह से कैंसिल होगा, सिर्फ 1/3 बचेगा। और दूसरी स्टेप क्या की है? जो लोगों ने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों किया? किसी को शायद दिखाओ। +1 एंड -1 बिल्कुल सही। डिवीजन करेंगे, दिस इज 1/3 t² साइन इनवर्स ऑफ t प्लस 1/3 इधर 1। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे कर देना, कंफ्यूजन नहीं हो। 1 - t² -1, ये 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, √1 - t² dt। ये आ जाएगा t²/3 साइन इनवर्स ऑफ t प्लस 1/3। इधर कितना आएगा बताओ जरा? √1/t, ये आ जाएगा 1 - t² अपॉन √1 - t² -1 अपॉन √1 - t²। ये आ जाएगा t²/3 साइन इनवर्स ऑफ t आया। ठीक, इधर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ √1 - t² dt। 1 - t² रूट से डिवाइड करेंगे, √1 - t² बचेगा, और यहाँ पर 1 - dt। दो इंटीग्रल्स आ गए। 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई याद रखना, हम भूल नहीं जाएंगे। इन केस अगर आप ये गलत लिखते हैं पॉइंट आउट कर देना। t²/3 साइन इनवर्स ऑफ t प्लस 1/3 इधर √a² - x² का फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा? x/2 √a² - x² का फॉर्मूला क्या होगा? x/2 √√a²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहां पर क्या आएगा t बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी आ जाएगा और ये 1/3 का इधर भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो ध्यान से 1/3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस 1/3 फिर क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का साइन इनवर्स टी एंड प्लस सी कितना आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 3 साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस टी बाय 6 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस इधर कितना आ जाएगा 1/6 देखना ध्यान से 1/6 माइनस 1/3 क्योंकि देखो ये दो टर्म्स एक जैसे हैं, ध्यान से देखना ये दो एक जैसे हैं लेकिन नंबर क्या है यहाँ पर 1/6 है माइनस 1/3 हम अलग से सॉल्व कर देना 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1/6 माइनस 1/6 ऐसे कुछ है। t की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 3/2 x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर x क्यूब आ जाएगा ऐसे कुछ आएगा देखो ना इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा स्क्वायर करोगे तो नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा इधर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर 3/2 अपॉन 6 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू x क्यूब आ जाएगी माइनस 1/6 साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 and plus c. This is the answer.